Hello, my dear students. I am GD Pandey. I teach mechanical engineering on Make My Career. बच्चों, जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल की क्लासेस में हम लोगों ने डेमो क्लासेस जो बनानी शुरू करी हैं आपके लिए, उसमें पहला डेमो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने देखा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है उस डेमो से रिगार्डिंग, उसके किसी कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग, हालांकि वो डेमो जो डेमो नंबर 1 है वो केवल थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करता है। फिर भी अगर कहीं समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछेगा, हम कोशिश करेंगे आपको उसका सही सही जवाब दे पाएं। बच्चों, आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए डेमो नंबर 2 लेकर आए हैं, यानी थर्मोडायनेमिक्स की ये दूसरी क्लास है। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का टॉपिक क्या है यह जानना बहुत जरूरी है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, कोई भी एग्जाम हो इंजीनियरिंग में, चाहे आप गेट की तैयारी करते हो, चाहे आप ईएससी की तैयारी करते हो, चाहे आप एई की तैयारी करते हो और चाहे आप जेई की तैयारी करते हो। हालांकि ये वीडियोस तो हम लोग जेई एई ओरिएंटेड ही बना रहे हैं, फिर भी आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं कि ये जो हमारा वीडियो है 30, 35, 40 मिनट का लेक्चर होगा, उसको आप देखिएगा और उसको देखने के बाद किसी भी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आप लगाएंगे, आपका सॉल्व हो जाएगा इस टॉपिक से। और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है, ना तो गेट, ईएससी, जेई, एई, जिसमें यह टॉपिक कम से कम 3 से 4 नंबर का न आता हो। तो समझिए कितनी मजेदार बात है कि 30-40 मिनट की मेहनत में आपके 3 से 4 नंबर कंफर्म होने जा रहे हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो गेट ईएससी कुछ भी हो। तो आइए आज के टॉपिक पे बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी। आपने अक्सर सुना होगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आया। हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा और बच्चे पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है, कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है, और बच्चों को रटवाया जाता है कि रट लो ये इंटेंसिव है, रट लो ये एक्सटेंसिव है। ऐसा नहीं करना है। हम आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है, वो इंटेंसिव है तो इंटेंसिव क्यों है, आपको कंसेप्चुअली हर चीज बताई जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, जिसको हिंदी में गुणधर्म भी कहते हैं। डिप्लोमा के छात्रों को थोड़ी सी हिंदी की जरूरत होती है तो मैं हिंदी भी लिख देता हूं। प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? गुणधर्म भी कहते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या चीज होती है? आप जब किताब खोलेंगे, बुक्स देखेंगे तो अक्सर बुक्स में लिखा रहता है प्रॉपर्टीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या लिखा रहता है? प्रॉपर्टीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम। किसी सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स को ही प्रॉपर्टी कहा जाता है। उसमें मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन किताबों ने गलत लिखा है, बस मैं इतना कह रहा हूं कि एक शब्द अगर और जोड़ दिया जाए तो उसका वास्तविक मतलब समझ में आता है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली द प्रॉपर्टीज आर मिजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। The properties are miserable characteristics। किसी भी सिस्टम की वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिनका मेजरमेंट करना संभव है, जो मिजरेबल हैं, जिनको मापा जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी कहा जाता है। जिनका मेजरमेंट संभव नहीं है उनको प्रॉपर्टी कहना ठीक बात नहीं है। कुछ किताबों में कहा गया है ऐसा, लेकिन अगर आप ये डेफिनेशन पढ़ते हैं तो ये 100% करेक्ट बात है। बात समझ में आती है। जैसे मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल दिए हैं, कलर, टेस्ट, स्मेल। कलर माने रंग, अभी काला रंग है। टेस्ट माने स्वाद, कोई चीज मीठी है, कोई चीज कड़वी है। स्मेल माने सुगंध, कोई चीज महक रही है। ये सारी चीजें किसी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स तो हैं, लेकिन इन्हें प्रॉपर्टीज कहना सही नहीं है, क्योंकि इन्हें आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इनका आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। भाई कोई रंग काला है तो कितना काला है,
क्या कोई फॉर्मूला है कि आपके पास मेजरमेंट का? नहीं है। क्या कोई डिवाइस है कि आपके पास मेजरमेंट का? नहीं है। भाई कहीं का तापमान नापना है, टेम्परेचर नापना है, तो थर्मोमीटर नाम की एक डिवाइस हमारे पास है। थर्मोमीटर ले गए और उसने बताया कि हमारा टेम्परेचर कितना है, जो भी 98.6, 98 समथिंग जो भी है। क्या ऐसी डिवाइस कोई उपलब्ध है जो कलर नाप दे, जो टेस्ट नाप दे, जो स्मेल नाप दे? नहीं। हालांकि ये सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स तो हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टीज नहीं कहे जाने चाहिए। मैंने कुछ लिखा है आपके लिए, जरा उसको पढ़ देता हूं। कलर, टेस्ट, स्मेल, दीज आर ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम। ये भी सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट दीज कैन नॉट बी क्वांटिफाइड। क्वांटिफाइड का मतलब है जिनका आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। सो दीज आर नॉट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। इसलिए इनको सिस्टम की प्रॉपर्टी कहना ठीक ठीक बात नहीं है। आगे भी कुछ लिखा है मैंने, उसको भी पढ़ देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक डेंसिटी, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है डेंसिटी, दूसरा क्या है? वॉल्यूम, तीसरा क्या है? प्रेशर, चौथा है टेम्परेचर। ये सारी भी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इनको हम प्रॉपर्टीज कह सकते हैं क्योंकि इनका मेजरमेंट करना संभव है। जैसे वाटर है, एग्जांपल ले लेते हैं वाटर का। तो वाटर में हम कलर, टेस्ट, स्मेल, ये सब कुछ चीजें मेजर नहीं कर सकते, लेकिन वाटर की डेंसिटी तो मेजर कर सकते हैं ना। कितना होता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। समझ में आया? तो जिन चीजों का सिस्टम की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जिनका हम प्रॉपर मेजरमेंट कर सकते हैं, उन्हें ही हमें क्या कहना चाहिए? प्रॉपर्टीज कहना चाहिए। एक स्टूडेंट ने हमसे क्वेश्चन किया कि सर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन एग्जाम में पूछेगी क्या? नहीं भैया, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछेगी। हां, एक बार क्वेश्चन आया था एसएससी जेईई में, 4 ऑप्शंस दिए हुए थे कि प्रॉपर्टी क्या होती है। ऐसे में आप इस शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा, जहां आपको मेजरेबल वर्ड दिखेगा आप वही सही आंसर लगाइएगा, वही सही आंसर माना जाएगा। स्टूडेंट ने पूछा कि सर प्रॉपर्टी में फिर क्या पूछेगा? प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी के टाइप्स पूछेगा। कितने टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं? प्रॉपर्टीज तो बहुत टाइप्स की होती हैं, लेकिन हमें 2 टाइप्स पढ़ने हैं। पहली प्रॉपर्टी का नाम है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरे का नाम है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आपने बीटेक किया है या आपने डिप्लोमा किया है, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी छात्र इसमें से होगा जिसने कभी जीवन में इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का नाम न सुना हो। बिना इसके आप थर्मोडायनामिक्स कैसे पढ़ेंगे? और ऐसा कोई एग्जाम आपने नहीं दिया होगा जिसमें इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी न आया हो। जरूर आया होगा। और मुझे यह भी पता है कि आपको कंफ्यूजन भी जरूर होगा। कुछ कंफ्यूजन मैं बता दे रहा हूं आपको कहां होना चाहिए। आपको होगा सर डेंसिटी इंटेंसिव कैसे हो जाता है? सर समझ में नहीं आता, कौन सी इंटेंसिव कर दिए, कौन सी एक्सटेंसिव कर दिए, टेम्परेचर को सर क्यों इंटेंसिव कर दिए? इन सारे प्रश्नों का जवाब इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो बने रहिए 30-40 मिनट, आपके 4 नंबर सिक्योर करके जाऊंगा मैं किसी भी एग्जामिनेशन में। आगे बढ़ा जाए और सीखा जाए कि क्या होता है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में लिखा गया है बच्चा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास और साइज ऑफ द सिस्टम। सिस्टम क्या होता है ये पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं। जो छात्र दूसरा वीडियो देख रहे हो, पहला न देखे हो, उनसे गुजारिश है बच्चा पहला जरूर देखो, उसके बाद दूसरा देखोगे, देन यू विल एंजॉय लाइक एनीथिंग। आप मजा लूटोगे इस कॉन्सेप्ट का। तो भैया इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास या इंडिपेंडेंट ऑफ साइज होते हैं। अर्थात वो प्रॉपर्टीज जो न तो मास पे डिपेंड करते हैं न तो साइज पे डिपेंड करते हैं। आप याद कर लीजिए, वो प्रॉपर्टीज जो न तो मास पे डिपेंड करते हैं न तो साइज पे डिपेंड करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन से हैं?
सिंपल सी बात है, जो डिपेंड करते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं? मास पर या फिर साइज पर। अब ये डेफिनेशन तो सब जगह लिखी रहती है, हर किताब में लिखी है, कोई भी बुक आप फॉलो करेंगे, आप चाहे आर के राजपूत पढ़ते हो, चाहे आर एस खुरमी पढ़ते हो, चाहे आप पी के नाग पढ़ते हो, सिंजलैंड बोल्स पढ़ते हो, आप ओंकार सिंह पढ़ते हो, आप कोई भी बुक फॉलो करते हो, सब जगह यही लिखा रहता है, चाहे आप डिप्लोमा वाली किताब पढ़ते हो। लेकिन हमें तो समझना है कि कैसे पहचानेंगे। एग्जामिनेशन में आपको दे देगा निम्न में से कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज एक्सटेंसिव। ये पहचानना पड़ेगा। तो पहचान तो तभी पाएंगे जब कंसेप्ट समझ में आया होगा, रटेंगे तो भूल जाएंगे। और यहां से अगर रट के गए कि फलानी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है तो एग्जाम में वो जरूर एक्सटेंसिव ही याद आएगी। बात समझ में आती होगी। आगे बढ़ा जाए, आइए जरा समझते हैं कि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी का चक्कर क्या है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब है जो मास पर डिपेंड ना करे, जो साइज पर डिपेंड ना करे। चलिए एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं और जरा जानते हैं वो इंटेंसिव है कि नहीं है। आप ही जवाब देंगे, मैं केवल समझाने जा रहा हूं। एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम आपने सुना ही होगा, आप जानते ही होंगे। प्रॉपर्टी का नाम है टेम्परेचर। सभी लोग जानते होंगे भाई, टेम्परेचर, तापमान तो जानते ही होंगे सब लोग। मुझे नहीं लगता कोई टेम्परेचर न जानता हो। चलो भैया, आइए चेक करते हैं कि टेम्परेचर इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर इंटेंसिव है। हमने कहा कैसे है? सर ये नहीं पता, रट लिए हैं। रटना नहीं है, कितना रटेंगे? 600, 650, 700 घंटे थ्योरी पढ़नी है, 5-10 हजार क्वेश्चंस लगवाऊंगा पूरे बैच में। कितना रटोगे भाई? भूल जाओगे। कॉन्सेप्ट सीखोगे, जिंदगी भर याद रहेगा। और एग्जामिनेशन वही लोग क्रैक करते हैं जिनके पास कॉन्सेप्ट होता है। आइए जानते हैं कि टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बता दिया हमने है। आपने पूछा सर क्यों है? आइए बताते हैं क्यों है। चलिए, जिस क्लासरूम में मैं पढ़ा रहा हूं, जिस स्टूडियो में पढ़ा रहा हूं, चलिए इस स्टूडियो को ले लेते हैं। अब तो ऑनलाइन टीचिंग में क्लासरूम स्टूडियोज बन गए हैं। पहले के ज़माने में हम लोग छोटे थे तो स्टूडियो जाने की बड़ी खुशी होती थी कि फ़ोटो खिंचाने जा रहे हैं अपन लोग। तब कैमरेज नहीं हुआ करते थे, बाद में कोडक का कैमरा आया 1000 रुपए का, उसमें रील खिंच करनी पड़ती थी। लेकिन अभी तो पढ़ाना भी स्टूडियो में पड़ता है। तो चलिए यही स्टूडियो ले लेते हैं। ये स्टूडियो है हमारा। ये क्या है? ये हमारा स्टूडियो है, जहां से मैं आपको एक अच्छाई प्रदान करता हूं। मेक माई करियर का स्टूडियो है। अच्छा, इस स्टूडियो में एयर कंडीशन लगा है हमारे यहाँ, तो यहाँ का कुछ टेम्परेचर होगा। आपने कहा हाँ सर होगा। कितना होगा? तो हमने कहा हम लोगों ने एसी पर सेट कर रखा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना किया है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग एसी चलाते हैं। आप लोग 16 पे मत चलाया करिए, बहुत नुकसानदेह है। 22, 23, 24 पे चलाया करिए, वो ज्यादा अच्छा है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग एसी चला रहे हैं। तो इस पूरे कमरे का तापमान कितना है बच्चों? बताओ, पूरे कमरे का तापमान कितना है? 20। बताओ, यहां कितना है? 20। यहां कितना है? 20। यहां कितना है? आप कहीं का लोगे यार, कहीं का तापमान ले लोगे, कहीं का लोगे, कितना आएगा? 20 ही तो आएगा। बोलो यार। यस सर। अब आइए काम करते हैं, कमरे के साइज को आधा कर देते हैं। कमरे के साइज को आधा कर देते हैं। बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि देखो जो सबसे कठिन चीज है उसे ग्रेजुअल समझ करके दिमाग में सेट कर लिया जाए, फिर तो आगे का रास्ता आसान है। कमरे के साइज को हमने आधा कर लिया। बताइए, अब ये कमरे का साइज पहले से आधा हो गया। बोलो भाई, ये कमरे का साइज पहले से आधा हो गया। आपने कहा हाँ सर। ये वाला कमरे का साइज भी आधा हो गया। आपने कहा हाँ सर। बताइए, क्या कमरे के साइज को आधा करने पर टेम्परेचर भी आधा हो जाएगा? क्या जैसे ही इस स्टूडियो में एक दीवार खड़ी कर दें तो क्या यहां का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा? क्या यहां का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा? आंसर इज नो। अगर एयर कंडीशन ने 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन किया है तो कमरे के आधे साइज में भी 20 रहेगा और पूरा साइज पर भी क्या होगा? 20 होगा। अर्थात टेम्परेचर एक ऐसी प्रॉपर्टी है
टेम्परेचर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो साइज पर डिपेंड नहीं करती, और जो साइज पर डिपेंड नहीं करती उसका नाम क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? जो साइज पर डिपेंड नहीं करती। तो साइज हमने आधा किया कमरे का, टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, तो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया कि टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी है बच्चों? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मुझे लगता है इतना आसान करने के बाद तो सबको बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अगर हम लोग प्रेशर की बात करें, जरा विचार करिए, ये जितना भी प्रेशर इस कमरे में है इसको आधा कर दे तो क्या प्रेशर डाउन हो जाएगा? ऐसा नहीं है, उतना ही बना रहेगा। अर्थात प्रेशर भी कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आपने कहा कि सर ठीक है, इंटेंसिव तो समझ में आ गया, सर थोड़ा एक्सटेंसिव भी समझाइए कि एक्सटेंसिव कौन सी प्रॉपर्टी होती है। देखो बेटा, एक्सटेंसिव वो प्रॉपर्टी होती है जो मास पर या जो साइज पर डिपेंड करेगा। जो मास पे डिपेंड करेगा, जो साइज पर डिपेंड करेगा, वो एक्सटेंसिव है। जैसे एक प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। बताओ क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुणित्ते चौड़ाई गुणित्ते ऊंचाई। अब बताओ, अगर छोटा वॉल्यूम हो, अगर वॉल्यूम छोटा हो, अगर साइज छोटा हो, सॉरी, अगर साइज छोटा हो तो वॉल्यूम छोटा होगा, साइज बड़ा हो तो वॉल्यूम बड़ा होगा। तो वॉल्यूम तो साइज पर डिपेंड कर रहा है ना, इसलिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सा हो गया? वॉल्यूम। आपने कहा सर क्या केवल 2 ही 3 प्रॉपर्टी जाननी है क्या? क्या केवल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम को जान लेंगे तो क्या सर हमारा काम चल जाएगा क्या? नहीं, काम नहीं चलेगा। कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको जानना है, और उनको जानने के बाद हमारा काम चल ही नहीं जाएगा, हमारा काम दौड़ेगा और हम एग्जामिनेशन में पूरे मार्क्स लेकर आएंगे। वो कौन से काम है, वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? आइए चेक करते हैं। अब आपके सामने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं जिनको आप ध्यान से पढ़िए, और एक एक करके मैं छांटने जा रहा हूं कि कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव वाले हिस्से में आएगी और कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव वाले में आएगी, विद प्रॉपर रीजन। ऐसा नहीं कि बिना तर्क के आपको कह दूं रट लो ये इंटेंसिव है, रट लो ये एक्सटेंसिव है। नहीं नहीं, प्रॉपर उचित तर्क के साथ बताने जा रहा हूं कि कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है, कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है। चलिए, इंटेंसिव वाले में टेम्परेचर का क्या हालचाल है? आपने कहा सर ये तो इंटेंसिव है, समझ में आ गया, अभी थोड़ी देर पहले ही आपने समझाया। तो चलिए, प्रॉपर्टी नंबर 1 जो हमारा था टेम्परेचर, वो कहां आ गया? वो आ गया हमारा इंटेंसिव में। प्रेशर का क्या हालचाल है? आपने कहा सर अभी अभी तो आपने समझाया है कि प्रॉपर्टी नंबर 2 प्रेशर भी साइज वाइज पर डिपेंड नहीं करता, तो ये कहां चला आया? इंटेंसिव में। आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम का क्या हालचाल है? आपने कहा सर अभी तो समझाया, वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है? साइज पर डिपेंड करता है। तो कैसा है? एक्सटेंसिव। कैसा है? एक्सटेंसिव। 3 तो ऐसे ही निकल गए यार, बाकी का क्या होगा? देखते हैं जरा क्या होगा। सभी चीजें तर्क के हिसाब से समझनी है, बिना तर्क के कोई काम नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, लिखा है काइनेटिक एनर्जी, फिर लिखा है पोटेंशियल एनर्जी, फिर लिखा हुआ है इंटरनल एनर्जी। मैं आपको एक आज इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, और समय जैसे आगे बढ़ता जाएगा, क्लासेस जैसी आगे बढ़ती जाएंगी, मैं हर चीज का आपको जस्टिफिकेशन भी दूंगा। लेकिन कभी कभी होता ना कि हमें आज काम चलाना है और इस चीज को हम बाकायदा प्रूफ करेंगे। लेकिन आज मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं कि भैया जितनी भी एनर्जी होती हैं, जितनी भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज हैं, ऑल द फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जितनी भी एनर्जी होती हैं वो क्या होती हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। कोई भी चीज अगर एनर्जी है तो उसे हम कहां रखेंगे? एक्सटेंसिव में। तो मैं यहां बाकायदा लिख दे रहा हूं कि ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जितने भी एनर्जी के रूप हैं वो सब क्या हैं? एक्सटेंसिव। अच्छा, यहां एनर्जी के 3 रूप आपके सामने लिखे गए हैं।
कौन कौन से लिखे गए हैं आप देख सकते हैं। पहला काइनेटिक लिखा गया है, दूसरा पोटेंशियल लिखा गया है और तीसरा इंटरनल लिखा गया है। और आप वैसे भी देख सकते हैं काइनेटिक क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। पोटेंशियल क्या होता है, mgh। तो आप देखिए सब में मास आ रहा है ना, तो मास आ रहा है तो अर्थात तो मास पे डिपेंड कर रहा है, तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एक्सटेंसिव। आपने कहा सर इंटरनल में नहीं दिख रहा है, इंटरनल एनर्जी में मास नहीं दिख रहा सर, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला भी नहीं पता है सर आप तो रटवा रहे हैं कि मान लो इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव है। रटवा नहीं रहा हूं बेटा, मुश्किल से 3 से चौथे लेक्चर में जब जाऊंगा, जब पढ़ाऊंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तब बताऊंगा, यहीं सामने प्रूफ करके दिखाऊंगा कि इंटरनल एनर्जी अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो क्यों है। अभी मेरी मजबूरी है कि मैंने इंटरनल एनर्जी पढ़ाया ही नहीं है, अभी तुमको पता ही नहीं है कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, ये मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है कि माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये कहां जुड़ा हुआ है सिस्टम में, तो भला मैं तुम्हें कैसे समझा पाऊंगा कि इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव है तो क्यों है। लेकिन प्रॉमिस है 3 से 4 लेक्चर बाद, जिस दिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की क्लास होगी, मैं आपके सामने प्रूफ करके दिखाऊंगा कि इंटरनल एनर्जी अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो भैया क्यों है। चलिए, आपने कहा चलिए सर काइनेटिक एक्सटेंसिव हो गया, पोटेंशियल हो गया और इंटरनल हो गया, और जान लीजिए एनर्जी के जितने रूप होते हैं वो सब क्या है, एक्सटेंसिव। तो ये तीनों यहां पे सेट हो गए। इंथैल्पी और इंट्रॉपी, बेटा इंथैल्पी पे मैं कम से कम 2-3 दिन पढ़ाऊंगा। आपने सुना होगा H = U + PV। ये क्या है H = U + PV, इंथैल्पी होता क्या है, इंथैल्पी कहाँ किस प्रोसेस में कांस्टेंट रहता है। जैसे आपने पढ़ा होगा बुक्स वगैरह में, थ्रॉटलिंग प्रोसेस में इंथैल्पी कांस्टेंट होता है, कैसे होता है, क्या होता है, ये मैं सब बताऊंगा जब मैं उस टॉपिक पे बात करूंगा। बेटा इंट्रॉपी तो मैं आपको लगभग 1 हफ्ता पढ़ाऊंगा, 5 से 6 दिन। आपको इंट्रॉपी में मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट दूंगा, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को मैं आसान करके लाऊंगा। लेकिन अभी जब तक उतना डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं, तब तक के लिए मेरी एक जानकारी सुन लीजिए। आपसे कोई पूछे कि भैया इंथैल्पी है क्या, भैया इंट्रॉपी है क्या, तो आप बोलोगे सर देखिए ज्यादा अभी नहीं पता है, अभी हमारे सर ने ज्यादा नहीं पढ़ाया है, बस ये बताया है कि एक प्रकार की ऊर्जाएं हैं, इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। चलो भाई मान लेते हैं, अभी जुगाड़ लगाया हमारे सर ने हमको ये समझाने के लिए। आगे जब हमारे सर पढ़ाएंगे टॉपिक तो इतना बताएंगे कि कोई कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो समझ नहीं आएगी। लेकिन आज की क्लास तो सीखनी है ना, तो इंथैल्पी और इंट्रॉपी इट्स अ काइंड ऑफ, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और कोई चीज अगर एनर्जी हो गई तो पहले ही लिख चुका है हमने, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं। तो इंथैल्पी किस साइड जाएगा, बोलो भाई, इस साइड जाएगा। इंथैल्पी भी इस साइड जाएगा बच्चों, और एंट्रोपी भी इस साइड जाएगा। तो चलो भाई, इंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया। अगली प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी। जानते हो ना क्या कहते हैं, श्यानता। विस्कोसिटी क्या होती है, किसी फ्लूइड के फ्लो होने का गुण है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जैसे मेरे हाथ में ये पानी का ग्लास है, इसमें पानी भरा है, जब मैं इसको गिराऊंगा तो पानी नीचे गिरेगा। सपोज करिए मेरे हाथ में पानी का ग्लास न होता, शहद भरा होता, जब मैं उसको गिराता तो शहद नीचे गिरता। दोनों के फ्लो होने का बिहेवियर अलग अलग है ना। भी पानी गिराओगे तो तुरंत ही गिरेगा, और शहद गिराओगे तो बड़ा धीरे धीरे गिरेगा, उसका फ्लो होने का बिहेवियर अलग है। मुझे एक बात बताओ, इनके जो फ्लो होने का बिहेवियर है वो क्या इनके मास पर डिपेंड कर रहा है। मैं इतना पानी लूंगा तो कैसे फ्लो करेगा, और मैं आधा ग्लास पानी ले लूं तो कैसे फ्लो करेगा, क्या इस बात में कोई फर्क होगा? नहीं यार, शहद तो गाढ़ा ही रहेगा, पानी तो हल्का ही रहेगा, चाहे कितना भी उसका मास ले लें। तो किसी की फ्लो होने की एबिलिटी, जिसे हम विस्कोसिटी कहते हैं, आगे हम समझेंगे विस्कोसिटी के बारे में बहुत डिटेल में समझेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा तो कम से कम 5 दिन विस्कोसिटी ही पढ़ाऊंगा आपको, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी सब पढ़ाऊंगा।
लेकिन अभी तो ये बात समझ में आ रही है ना कि पानी है, पानी जिस तरह से फ्लो कर रहा है, चाहे 1 लीटर पानी हो, आधा लीटर पानी हो, थोड़ा सा पानी हो, और चाहे चुल्लू भर पानी हो, फ्लो तो वैसा ही करेगा। और आपका जो शहद है वैसा ही फ्लो करेगा। तो विस्कोसिटी जो बहने का गुण है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, वो साइज पर, मास पर डिपेंड नहीं करता है। अच्छा भाई, तो ये कहां चला जाएगा, बोलो भाई, ये आ जाएगा इंटेंसिव में। कितने हो गए, 9 क्लियर हो गए। 10वीं प्रॉपर्टी थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मा की चालकता। किसी भी वायर में ऊष्मा प्रवाहित हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। क्या वो मास पर डिपेंड करता है? क्या मोटा वायर लेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, पतला लेंगे तो नहीं होगी? नहीं भाई, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है उसमें फ्लो होगी, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी नहीं है उसमें फ्लो नहीं होगी। वो उसके मास पर डिपेंड नहीं करता। तो ये कहां चला जाएगा, बोलो, ये इस साइड आ जाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी। मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप लोग को ये बातें समझ में आ रही होंगी। ऑफलाइन क्लासेस में तो मैं चेहरे देख के बता सकता हूं, अब आपके कमेंट से मुझे मालूम होगा कि आपने केवल समझ में आया या आपने एंजॉय भी किया। आगे बढ़ते हैं। आगे 2 प्रॉपर्टीज आपके सामने लिखी हुई हैं, एक का नाम है डेंसिटी और दूसरे का नाम है ड्राइनेस फ्रैक्शन। मैं डेंसिटी पे थोड़ा सा गोला लगा दे रहा हूं, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बहुत डिटेल में समझाने जा रहा हूं, और ड्राइनेस फ्रैक्शन को मैं अभी समझा रहा हूं कि ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या है। असल में आप लोगों में से कुछ बच्चे शायद ड्राइनेस फ्रैक्शन नहीं समझते होंगे कि ड्राइनेस फ्रैक्शन होता क्या है। असल में जब कोई भी स्टीम बनता है, कोई भी वेपर बनता है, तो वेपर में लिक्विड के पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई वेपर बना, जैसे मान लीजिए ये इसमें हमने वेपर रखा है, मान लीजिए हमने इसमें स्टीम रखा है। अब बताइए, इसमें स्टीम रखा है, मान लीजिए इसमें कुछ परसेंट लिक्विड है, बाकी गैस पार्टिकल्स हैं, वेपर पार्टिकल्स हैं। अब यार पूरा का पूरा हम ले लें और चाहे इसमें से थोड़ा सा ले लें, तो क्वालिटी तो इसकी वही रहेगी ना। द क्वालिटी ऑफ स्टीम रिमेन्स द सेम। जब क्वालिटी वही है तो अर्थात वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। भाई अब किसी वेपर में, किसी स्टीम में ज्यादा लिक्विड पार्टिकल्स हैं तो खराब क्वालिटी की स्टीम है, कम लिक्विड पार्टिकल्स हैं तो अच्छी क्वालिटी की स्टीम है। तो क्या स्टीम की क्वालिटी उसके मास पे डिपेंड करती है? नहीं करती है। मान लो ये पानी ही है, खराब क्वालिटी का पानी है, तो इसको हम थोड़ा सा निकाल लेंगे तो क्या अच्छी क्वालिटी का पानी हो जाएगा? क्वालिटी डजंट डिपेंड्स अपॉन द मास और साइज। समझ में बात आ रही होगी, ठीक है। तो ये क्या है, ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या है? ये आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव। तो इसको कहां लिख दे बेटा? इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं। एक लड़के ने हमसे शिकायत करी, कहा सर आपने सब तो समझा दिया, डेंसिटी के साथ इतना अन्याय क्यों? आप इसको नहीं बता रहे हैं। अगली स्लाइड में पूरा डेंसिटी का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, ये क्या है, क्यों है, और जैसा है वैसा क्यों है। आगे बढ़ते हैं, आइए डेंसिटी पे बात करते हैं। जब हमारे बच्चे डेंसिटी को पढ़ते हैं तो कहते हैं सर डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मास कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। वॉल्यूम भी कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। और एक बच्चा मेरे पास एक बार क्वेश्चन लेके आया, बोलता है सर ये तो मास पर भी डिपेंड कर रहा है, ये तो वॉल्यूम पर भी डिपेंड कर रहा है, ये तो जबरदस्त एक्सटेंसिव होना चाहिए। लेकिन बच्चों डेंसिटी एक्सटेंसिव नहीं है, बल्कि डेंसिटी इंटेंसिव है। डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी है? डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब जैसे ही मैंने कहा कि डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, बच्चों का मुंह लटक गया कि सर कैसे है, बात नहीं समझ में आ रही है। आइए देखते हैं डेंसिटी इंटेंसिव है तो क्यों इंटेंसिव है, आइए जानते हैं। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को पास करके। आइए चलिए मान लेते हैं एक हमने यहां पे कोई ब्लॉक ले लिया।
चलिए मान लेते हैं इसका मास m कितना है, 10 kg, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मान लेते हैं इसका वॉल्यूम कितना है बच्चों, v इज इक्वल टू, चलो 10 मीटर क्यूब मान लिया। कितना वॉल्यूम है, 10 मीटर क्यूब। जरा इस मटेरियल का जो हमने ये पूरा लिया है, जरा इसका डेंसिटी निकालिए, बताइए डेंसिटी कितना होगा, बताइए डेंसिटी कितना होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। ये शायद इधर आपको ना दिखाई पड़े तो मैं हटा दे रहा हूं यहां से। चलिए ये हो गया। चलिए आइए इसकी डेंसिटी निकालते हैं। डेंसिटी क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है 10, वॉल्यूम कितना है 10, 10 से 10 कट गया, वैल्यू आई 1 kg पर मीटर क्यूब। यूनिट जरूर लिखा करिए, नहीं गड़बड़ हो जाएगा मामला एग्जामिनेशन हॉल में। डेंसिटी कितनी आ गई, डेंसिटी आ गई 1 kg पर मीटर क्यूब। आपने कहा सर आप इससे समझाना क्या चाहते हैं, मैंने कहा बस बता रहा हूं। हमें यह चेक करना है कि डेंसिटी मास पर डिपेंड करती है कि नहीं, साइज पर डिपेंड करती है कि नहीं। अगर डेंसिटी मास पर डिपेंड करती है, साइज पर डिपेंड करती है तो ये एक्सटेंसिव हो जाएगी, अगर ये डिपेंड नहीं करती है तो ये इंटेंसिव हो जाएगी। चलिए साइज को आधा कर देते हैं। चलो साइज को आधा कर दिया, भले ये आधा ना दिख रहा हो लेकिन मान लेना कि आधा है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तुम लोग मान लेना कि आधा है। चलो आधा करेंगे तो इधर कितना हिस्सा आएगा, इधर ये आएगा, इधर कितना आएगा, इधर ये आएगा। बताओ यहां मास कितना बचेगा, यहां मास बचेगा 5 kg। आधा किया ना, 10 था तो 5 बचा। यहां वॉल्यूम कितना बचा, 5 मीटर क्यूब। उस साइड भी आधा किया हमने तो मास कितना बचा, मास कितना बचा, मास बचा 5 kg। वॉल्यूम कितना बचा 5 मीटर क्यूब। यहां जब हमने निकाला था, जब यहां हमने निकाला था तो हमारी डेंसिटी कितनी आई थी 1। आधा करने के बाद आइए चेक करते हैं, बताइए यहां घनत्व की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास भी 5 है और वॉल्यूम भी 5 हो गया। आधा करने से आधा हो गया ना, मास भी आधा हो गया, वॉल्यूम भी आधा हो गया, कट के कितना आ गया 1 kg पर मीटर क्यूब। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, द रिजल्ट रिमेन्स द सेम। यहां भी 1 था, यहां भी 1 था। एक लड़के ने कहा नहीं नहीं सर उधर चेक करिए बदल गया, तो आओ वहां भी चेक करते हैं। यहां लगाओगे डेंसिटी 5/5, मास भी 5, वॉल्यूम भी 5। अगेन द आंसर इज 1 kg पर मीटर क्यूब। ओ माय गॉड, साइज हाफ कर दिया गया बट द डेंसिटी रिमेन्स द सेम। साइज को आधा कर दिया, डेंसिटी आधी नहीं हुई, डेंसिटी उतनी ही बनी हुई है। Hence proved that density is not extensive, it is an intensive property। कैसी प्रॉपर्टी है बच्चों, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। बात समझ में आ गई होगी। और समझाएं क्या, चलो और समझाते हैं। पानी सुना ही होगा, वाटर, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, सुना होगा 1000 kg पर मीटर क्यूब। कुछ लोगों ने कहा होगा 1000 kg पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्लूइड मैकेनिक्स वाली क्लास में सब बताऊंगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों आता है, क्यों नहीं आता है, वाटर का बिहेवियर कितना होता है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। बताइए थोड़ा सा पानी लेंगे तब भी डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब ही रहेगा, ज़्यादा पानी लेंगे तब भी डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब ही रहेगा ना। तो थोड़े से मास पर, थोड़े से वॉल्यूम पर, ज़्यादा मास पर, ज़्यादा वॉल्यूम पर डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए डेंसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी न होकर के कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मुझे लगता है इतनी मेहनत करने के बाद तो सब बच्चों को समझ में बात आ ही गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है बच्चा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और डाउट नहीं है, आपने एंजॉय किया तो ये भी ज़रूर बताइए, मेरा उत्साहवर्धन होगा, मैं इस तरह के और वीडियोज़ आपके लिए ले आऊँगा। आइए, यहां हमने एक सेंटेंस लिखा है जो बड़े काम का सेंटेंस है, मुझे लगता है आपको पढ़ना चाहिए। क्या सेंटेंस है, रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो अगर कर दिया जाए तो वो इंटेंसिव हो जाता है।
तो वो क्या हो जाता है, इंटेंसिव हो जाता है। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है, मास, डेंसिटी क्या है, वॉल्यूम, मास क्या है, एक्सटेंसिव, वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव। दो एक्सटेंसिव का रेशियो निकालेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, इंटेंसिव। आपने कहा सर इसको याद कर लें, अब इतना समझाने के बाद भी अगर याद करने का कहीं गुंजाइश बच रहा है तो कर लो, ये तो बात तो मैंने समझा ही दिया है। आगे बढ़ा जाए। बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स में और कई बार फ्लूइड मैकेनिक्स में भी कुछ जगहों पे आपको स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज का जिक्र आता है कि कौन सी प्रॉपर्टी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती हैं। जैसे आपने सुना होगा विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट भार, ठीक है ना, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम, विशिष्ट आयतन। तो जरा हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में जानते हैं खास तौर पे प्रॉपर्टी पढ़ते समय कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा और उसे डिवाइड कर देंगे अगर मास से तो हमें उसका स्पेसिफिक मिल जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आपसे हम कहें कि स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी बताइए, ध्यान दीजिएगा, यहां शर्त है कि एक्सटेंसिव ही होगा, यहां इंटेंसिव नहीं हो सकता। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर नॉट डिफाइंड फॉर इंटेंसिव, इट इज ओनली डिफाइंड फॉर एक्सटेंसिव। तो काइनेटिक क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, हमें निकालना है इसका स्पेसिफिक। स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, आपने कहा सर फार्मूला के हिसाब से होगा काइनेटिक एनर्जी बटे, तो ये स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गया। अच्छा और किसी का निकाल सकते हैं, चलो और निकाल लेते हैं, स्पेसिफिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। क्या होगा बताओ, पोटेंशियल एनर्जी बटे मास। आपने कहा सर आप ये सब पढ़ा क्यों रहे हैं, ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्यों जानना है हमको, एग्जाम में पूछेगा कि स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है। आपने कहा सर हमको ये तो पता है, हमें ये तो पता है कि काइनेटिक एनर्जी एक्सटेंसिव है, हमें ये नहीं पता कि स्पेसिफिक लगने से कुछ फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, ये इंटेंसिव तो नहीं हो गया कि एक्सटेंसिव ही रह गया। चलिए देखते हैं क्या हुआ। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, और मास नीचे यम है, देखो यम से यम कट जाएगा ना। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, mgh, नीचे मास है, m से m कट गया ना। यानी किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का अगर आप मास निकाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा, उसका स्पेसिफिक बन जाएगा, और स्पेसिफिक बनते ही उसकी मास से डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, और वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या बन जाएगा बच्चों, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी किसी भी प्रॉपर्टी के नाम के अक्षर के आगे अगर स्पेसिफिक लिखा हुआ है तो कुछ सोचना ही नहीं है, एग्जामिनेशन में टिक मार देना है, क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक लिखा भर रहे टिक लगा दीजिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रहा है, आगे कुछ बात करते हैं, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। कुछ और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को देखते हैं। इंथैल्पी का नाम सुना है, बोलो भैया। इंथैल्पी क्या होता है, आपने कहा सर ये तो एक्सटेंसिव होता है। अगर हम इसमें स्पेसिफिक लगा दें, क्या लगा दें, स्पेसिफिक, यानी प्रॉपर्टी का नाम क्या कर दें, स्पेसिफिक इंथैल्पी। स्पेसिफिक लग गया किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के सामने, तुरंत क्या हो गया, इंटेंसिव। क्या हो गया, इंटेंसिव। आपने कहा सर जैसे आपने समझाया था काइनेटिक वाले में मास से डिवाइड करके, उस तरह से इसको समझाइए ना। बेटा इसमें इंथैल्पी में आपको मास दिख नहीं रहा, तो डिवाइड करने वाला मेथड थोड़ा समझ में कम आएगा। मेरा उद्देश्य आपको समझाना था।
काइनेटिक एनर्जी के पहले स्पेसिफिक लगेगा तो स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी एक्सटेंसिव से इंटेंसिव हो जाएगा। किसी के पहले स्पेसिफिक लग गया तो हमेशा वो इंटेंसिव हो जाएगा, भले मास कटता हुआ दिखाई पड़े आपको या ना पड़े। आपने कहा सर आपने तो इंट्रोपी को भी क्या कहा था, हमने कहा क्या कहा था, आपने कहा सर इंट्रोपी एक्सटेंसिव आपने कहा था। अच्छा बच्चों, तो स्पेसिफिक एंट्रोपी क्या होगा बताओ भाई, तो स्पेसिफिक एंट्रोपी क्या होगा। हमने कहा यार अब इतना क्यों तुम दिमाग लगा रहे हो, स्पेसिफिक देख लो बस एग्जामिनेशन में क्या होगा, इंटेंस। तो ऑल द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव, ऑल द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव। मैं इसको मिटा दूं। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक एग्जाम में सॉल्व करने क्वेश्चन। आप एग्जाम में गए, कहां गए, एग्जाम में। किस एग्जाम में गए, एसएससी, जेई, रेलवे, जेई, गेट, आईएएस, जो भी हो, एई। कोई क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ट्रिक बता रहा हूं बेटा, कोई नहीं बताएगा, सिंपल से सिंपल ट्रिक है। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से, क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है। जब इंटेंसिव प्रॉपर्टी देखो ना तो खोजने मत लगो टेम्परेचर, प्रेशर, थर्मल कंडक्टिविटी, फलाना धिमकाना, कुछ मत खोजो। इंटेंसिव प्रॉपर्टी देखो, सबसे पहले खोजो डेंसिटी है क्या, और 90% ये चांस है कि ए पार्ट में क्या मिल जाएगा, डेंसिटी। ए पार्ट को आंसर मारो, खुश रहो, घर चले आओ, जेई बन जाओ। 99% चांस है, 95% चांस है कि ए पार्ट में डेंसिटी मिल ही जाएगा। अगर इंटेंसिव पूछ रहा है तो 90% चांस है कि डेंसिटी कहीं ना कहीं लिखा होगा, और वही सही आंसर होगा आपका। और मान लो अगर डेंसिटी नहीं लिखा है किसी पार्ट में, तो किसी न किसी पार्ट में स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जरूर लिखा होगा। मैं प्रॉपर्टी लिख दे रहा हूं, प्रॉपर्टी से मेरा अभिप्राय है स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी, स्पेसिफिक पोटेंशियल एनर्जी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, कुछ भी लिखा हो यार, स्पेसिफिक देखना बस। इंटेंसिव पूछा है ना, टिक मार देना। ये ट्रिक इस्तेमाल करना बेटा, बहुत कम चांस है कि टेम्परेचर, प्रेशर ये सब तक पहुंचना पड़ेगा, यहीं से आपका काम चल जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इतना ही पढ़िए, पढ़ाया मैंने आपको सब है, पहले पूरा पढ़ने के बाद कहां दिमाग लगाना है वो मैंने बताया आपको। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ने के लिए हम लोग को नेक्स्ट स्लाइड पे चलना पड़ेगा। जो बात मैंने आपको पढ़ाई वो मैंने लिख दिया है बड़ा बड़ा। ऑल द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। जितने भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होते हैं वो सब क्या होते हैं, इंटेंसिव होते हैं। एक मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन न केवल आपको एक अच्छा क्वेश्चन है जो एक नंबर आपको दिलाता है, एसएससी जेईई का क्वेश्चन है, बल्कि साथ ही साथ ये क्वेश्चन आपके मनोविज्ञान को भी चेक करता है, आपकी साइकोलॉजी को भी चेक करता है। साइकोलॉजी समझते हैं, आपका दिमाग कैसे काम करता है, एग्जाम में कैसे आप परास्त होते हो। पता ना, एग्जाम में गए आप कह रहे कुछ नहीं हो सकता मेरा, वो भी आपको बताएगा। मैंने पढ़ाया कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। मैंने बताया कि ये चीजें एग्जाम में जरूर आएंगी। आप एग्जाम में गए और पहला ही क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, कि निम्न में से कौन सा प्रॉपर्टी इंटेंसिव है। आप पहले क्या खोजेंगे, डेंसिटी, फिर क्या खोजेंगे, स्पेसिफिक शब्द। इसमें चारों ऑप्शन में न तो डेंसिटी दिख रहा है न तो स्पेसिफिक शब्द। मैं चीजों को जीरो लेवल से, स्क्रैच लेवल से शुरू करता हूं और आपको अप टू द बेस्ट लेवल ले जाऊंगा। 90% चांस है कि ऑप्शन में डेंसिटी मिल जाएगा, ऑप्शन में स्पेसिफिक मिल जाएगा। नहीं मिला तो क्या करना है अब बता रहा हूं। पूछ रहा है इंटेंसिव, क्या डेंसिटी मिला, नहीं भाई। क्या स्पेसिफिक मिला, नहीं भाई। लड़के का कॉन्फिडेंस डाउन कि सर ने जो पढ़ाया वो तो आया ही नहीं। आया है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, चलो मानता हूं
कि तुम इसमें ये नहीं पहचान पा रहे हो। लड़का सोच रहा है कि सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं, कंपोजिशन क्या होता है। सर मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एक्सटेंसिव। सर मुझे पता है वॉल्यूम क्या होता है, सर एक्सटेंसिव। सर मुझे पता है एंथैल्पी क्या होती है, एक्सटेंसिव। सर मुझे नहीं पता कि कंपोजिशन क्या होता है। अरे हमने कहा भैया जब 3 एक्सटेंसिव हैं तो चौथा अपने आप क्या हो जाएगा, इंटेंसिव। तो क्या पूछा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सा होता है, टिक कर दो, कंपोजिशन। एक लड़के ने कहा सर ये तो देखिए दिमाग लगाने वाली बात हो गई। कॉन्सेप्ट बताइए कि कंपोजिशन इंटेंसिव है तो क्यों है, कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, पहले एक नंबर तो अपने कन्फर्म कर लो। यार कंपोजिशन का मतलब क्या है, जैसे H2O है, पानी है। अब बताओ थोड़ा सा पानी लेंगे तब भी उसका कंपोजिशन तो H2O ही रहेगा ना, और ज्यादा पानी लेंगे तब भी उसका कंपोजिशन H2O ही रहेगा। तो कंपोजिशन किसी मास किसी साइज पर डिपेंड नहीं करता। आपने कहा सर जितनी चीजें आपने बताई हैं क्या इसमें से ही एग्जाम में आएगा, बिल्कुल शर्त है कि उसमें से ही आएगा। और अगर उसमें से नहीं आया और इतनी बातें आपने समझ ली हैं तो आप अपने दिमाग से अपने कॉमन सेंस से सवाल को कर पाएंगे। अभी तक तो मुझे ऐसा क्वेश्चंस नहीं दिखे हैं कि आप ना कर पाए। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। अब प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ी सी छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है मुझे लगता है, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट मैं कवर करने का प्रयास कर रहा हूं, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं आपको, इसलिए पूरा लास्ट तक देखिएगा। इसके बाद 4 से 5 नंबर कंफर्म है एग्जामिनेशन में। और मेक माई करियर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मेक माई करियर का एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला है, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। आपको इस तरह के फ्री क्लासेस भी बहुत सारी मेरी तरफ से मिलती रहेंगी, इट्स माई प्रॉमिस। बहुत जल्द हम यूट्यूब पे भी सेशंस लेने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए। ठीक है, हमारे बैचेस भी प्रारंभ होने वाले हैं, हमारा रेगुलर बैच, प्रैक्टिस बैच, सब्जेक्ट वाइज बैच भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पेड बैचेस हैं वो सब, वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत कुछ दे रहे हैं आपको। तो आइए देखते हैं जरा कुछ और छोटी छोटी मगर मोटी बातें। यार प्रॉपर्टी के बारे में एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं। यहां एक सेंटेंस लिखा है, प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन। हमेशा ये याद रखिएगा कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, पॉइंट फंक्शन होती हैं। बच्चों को रटवाया जाता है कि पॉइंट फंक्शन है, रट लो। हम समझाते हैं कैसे पॉइंट फंक्शन है। देखो इस पॉइंट को देखो, इस वाले पॉइंट को देखो, इस वाले पॉइंट पे बताओ, इस वाले पॉइंट पे बताओ प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 5 बार। इस वाले पॉइंट पे बताओ वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है, 8 मीटर क्यूब। नेक्स्ट लिखा है, प्रॉपर्टीज आर नॉट पाथ फंक्शन। प्रॉपर्टीज पाथ फंक्शन नहीं है, पॉइंट फंक्शन है। तो हमें जानना है कि ये पॉइंट फंक्शन कैसे हो गई और ये पाथ फंक्शन क्यों नहीं है। देखो एक रास्ता हमने लिया, एक पाथ लिया, यहां से हम घूमते टहलते आराम से यहां तक आए। हमने दूसरा रास्ता लिया, यहां से घूमते टहलते आराम से यहां तक आए। तीसरे रास्ते में घूमते टहलते आराम से यहां तक आए। अलग अलग रास्तों से विचरण करते हुए हम आ रहे हैं, लेकिन जिस पॉइंट पर हम आ जा रहे हैं क्या उस पॉइंट के किसी कोऑर्डिनेट में कोई परिवर्तन हो रहा है? द कोऑर्डिनेट रिमेन्स द सेम, इट इज 5 बार एंड इट इज 8 मीटर क्यूब। वट एवर पाथ यू आर एडॉप्टिंग, वट एवर पाथ यू आर सेलेक्टिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप पाथ ए लीजिए, पाथ बी लीजिए, पाथ सी लीजिए, योर फाइनल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी रिमेन्स द सेम। आप यहां से चलेंगे तब भी प्रेशर 5 बार पे ही आएंगे, आप यहां से चलेंगे तब भी प्रेशर 5 बार पे ही आएंगे, यहां से चलेंगे तब भी प्रेशर 5 बार पर ही जाएंगे। और आप किसी रास्ते को ए बी सी डी कोई रास्ता अपनाइए, प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू ऑलवेज रिमेन्स द सेम फॉर दिस पॉइंट। हाँ अलग अलग पॉइंट पे वैल्यू चेंज होगी, लेकिन एक पॉइंट पे प्रॉपर्टी की एक ही वैल्यू होगी। एक पॉइंट पे याद रखिए, एक पॉइंट पे प्रॉपर्टी की एक ही वैल्यू होगी। इसीलिए बच्चा प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन। प्रॉपर्टीज को पॉइंट फंक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि एक पॉइंट पर एक प्रॉपर्टी की एक ही वैल्यू होगी, चाहे किसी पाथ से आप आ रहे हो।
इसीलिए प्रॉपर्टीज पॉइंट फंक्शन होती हैं, पाथ फंक्शन नहीं होती हैं। ये मैंने पॉइंट दिखाया। और जो चीज पॉइंट फंक्शन होती है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती है। ये आगे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। आशा करता हूं ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ता हूं। एक लड़के ने कहा सर हीट क्या है, सर वर्क क्या है। हीट एंड वर्क और नॉट द प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज नहीं है, क्योंकि ये कैसे फंक्शन है, पाथ फंक्शन। एक बच्चे ने कहा सर हीट और वर्क पाथ फंक्शन क्यों है, सर ये पॉइंट फंक्शन क्यों नहीं है। मेरा हीट और वर्क वाला लेक्चर देखना, वर्क ट्रांसफर पे अलग लेक्चर बनाऊंगा, हीट ट्रांसफर पे अलग लेक्चर बनाऊंगा, और वहां बताऊंगा कि हीट और वर्क क्यों पाथ फंक्शन है और क्यों पॉइंट फंक्शन नहीं है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। फ्री में वीडियो मिल रहा है आपको, ये आपको क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट मिल रहा है। मेक माई करियर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू।